सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल करते हुए लायंस नर्चर फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों से 70% अंकों के साथ 10वीं पास विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आज रविवार 6 फरवरी को पहले चरण की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के 136 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। लायंस क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा, सचिव डॉक्टर जेपी केसरी, कोषाध्यक्ष संदीप मरवाहा और योजना के संयोजक दीपक चिब ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में आयोजित हुई इस परीक्षा में जहां घनी धुंध और कोहरे के बावजूद भी परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था, वहीं विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र में पहुंचकर पूरे मन से परीक्षा दी। प्रातः 10 बजे आरंभ हुई परीक्षा 12 बजे तक चली। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा में भाग लेने वाले सभी बच्चों के रोल नंबर, कमरा नंबर संबंधी जानकारी विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही दर्शाई गई थी, ताकि परीक्षा देने पहुंचे किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विद्यालय की निदेशिका अंजलि मरवाहा ने बताया कि विद्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने भी परीक्षा के दौरान विद्यालय के विभिन्न कक्ष में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने लायंस क्लब द्वारा आरंभ की गई इस योजना के बारे में कहा कि संस्था द्वारा जो ये नेक पहल आरंभ की गई है, आने वाले दिनों में इस नेक शुरुआत का अनुसरण करते हुए अन्य संस्थाओं द्वारा भी देश भर में ऐसी ही पहल की जाएगी। इसके लिए लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। गौरतलब है कि लायंस फेलोशिप योजना के तहत कक्षा 11वीं से स्नातक उत्तीर्ण करने तक चयनित बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी। इस योजना को साकार रूप देने के लिए जहां लायंस क्लब के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर आर्थिक रूप से अपना सहयोग कर रहे हैं, वहीं अन्य बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग भी इस योजना में बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को वर्ष में दी जाने वाली 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति योजना में जहां लायंस क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा, सचिव डॉक्टर जेपी केसरी, कोषाध्यक्ष संदीप मरवाहा, योजना संयोजक दीपक चिब ने 51 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग अपनी ओर से दिया है। वहीं क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र ढींगरा की ओर से भी 51,000 रुपए, सदस्य अश्विनी जैन की ओर से प्रति वर्ष 5 बच्चों के लिए 60,000 रुपए देने के साथ साथ आगामी 5 वर्षों तक अपनी ओर से कुल 3 लाख रुपए की सहयोग राशि चेक के माध्यम से आज दी गई। इसी प्रकार क्लब के सदस्य जशन अरोड़ा की ओर से भी 3 वर्ष तक एक बच्चे को अपनी ओर से छात्रवृत्ति योजना में सहयोग राशि के रूप में 36,000 रुपए की राशि दी गई है। इसी तरह क्लब के सदस्य विकास कक्कड़, धीरज गुलाटी, तरुण ढींगरा व अन्य कई सदस्यों की ओर से भी इस योजना में अपनी ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा योजना के संयोजक दीपक चिब की बेटी देविका चिब ने भी अपनी नौकरी लगने के उपरांत मिली पहली सैलरी में से एक विद्यार्थी हेतु 1 साल की स्कॉलरशिप राशि 12,000 रुपए अपनी ओर से दी है। ठीक इसी प्रकार बुद्धिजीवी एवं फिनिक्स क्लब के सदस्य दिनेश छाबड़ा की ओर से भी एक विद्यार्थी हेतु एक स्कॉलरशिप राशि 12,000 रुपए अपनी ओर से दी गई है। इसी प्रकार एनआरआई राजेश अरोड़ा की तरफ से भी अपनी ओर से 1 वर्ष तक के लिए एक बच्चे के लिए 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप राशि अपनी ओर से दी गई है। अमातीर कन्या गुरुकुल द्वारा भी इस योजना के तहत चयनित होने वाले 5 बच्चों को अपने विद्यालय के छात्रावास में रहने और शिक्षित करने की घोषणा की गई। वहीं पे बिंगो कंपनी की ओर से भी 20 चयनित बच्चों को भविष्य में रोजगार देने की भी घोषणा की गई। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों से 70% अंकों सहित 10वीं करने वाले और इस फेलोशिप में चयनित विद्यार्थियों हेतु सहयोग करने वाले लोगों की श्रेणी में लायंस क्लब के सदस्यों के अलावा अन्य कई नाम भी जुड़ते जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इस योजना की सफलता और असंख्य होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। इस मौके पर परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भी लायंस क्लब की इस योजना की मुक्त कर्ण से प्रशंसा की। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत लायंस क्लब के सभी सदस्यों द्वारा परीक्षार्थी बच्चों को स्टेशनरी व रिफ्रेशमेंट भी दी गई। इस अवसर पर लायंस क्लब के सदस्य सुरेंद्र ढींगरा, सतपाल शर्मा, संजीव सेठ, धीरज गुलाटी, विकास कक्कड़, विकास गोयल, दीपक चोपड़ा, प्रवीण वधवा, नवीन डोडा, कृष्ण चुग, हरप्रीत बिंद्रा, गुरसेवक सिंह, धीरज गुलाटी, लक्ष्मी अरोड़ा, समीना चिब, मधु केसरी, आशा अरोड़ा, मनदीप डोडा, लविंदर कौर, गुरसेवक सिंह व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा लायंस नर्चर फेलोशिप एक योजना की शुरुआत की गई है। आज उस योजना को साकार रूप देते हुए कुरुक्षेत्र के SRS सिटी में सेंट थॉमस स्कूल में ऐसे होनहार बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है जिन्होंने 10वीं सरकारी स्कूलों से पास की है, वो भी 70% अंकों के साथ। ऐसे होनहार बच्चों की प्रतिभा को और बेहतर ढंग से निखारने के लिए उन्हें हर माह एक छात्रवृत्ति देने के लिए लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा ये योजना शुरू की गई है और आज उसकी परीक्षा ली जा रही है।
इस परीक्षा के बाद 20 बच्चों का चयन लायंस क्लब द्वारा किया जाएगा। इन 20 बच्चों को, जो बच्चे चयनित किए जाएंगे, इन 20 बच्चों को अगले 5 वर्षों तक, 6 वर्षों तक हर माह 1000 रुपये प्रति माह हर बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाएगी। लायंस क्लब के सभी सदस्य जहाँ सामूहिक रूप से इस योजना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं लायंस क्लब के सदस्यों के अलावा अन्य समाज सेवी लोग जो है, शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ नहीं, कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे लोग भी, जो किसी ना किसी रूप से लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, वो भी बढ़ चढ़कर अपना आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। भले ही उनमें लायंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र ढींगरा जी का नाम हो, अश्विनी जैन जी का नाम हो। सुरेंद्र ढींगरा जी ने भी अपनी ओर से 51,000 रुपये का योगदान दिया है। अश्विनी जैन जी ने और नेक पहल करते हुए हर साल 5 बच्चों को ऐसी छात्रवृत्ति अपनी ओर से देने की घोषणा की है, यानी 60,000 रुपये पर ईयर, 5 साल के लिए 3 लाख रुपये अश्विनी जैन जी ने घोषणा की है। दिनेश छाबड़ा जी, जो हालांकि लायंस क्लब के सदस्य नहीं है, लेकिन लायंस क्लब की इस नेक पहल से प्रेरित होकर उन्होंने भी एक बच्चे को पूरा वर्ष छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, यानी 12,000 रुपये। परवीन वधवा जी, जो लायंस क्लब के मेंबर भी हैं, पे बिंगो संस्था के संचालक भी हैं, पूरी पे बिंगो संस्था की ओर से इन्होंने 50,000 रुपये का एक योगदान इस लायंस क्लब की स्कीम में अपनी ओर से देने का, संस्था की ओर से देने का आश्वासन दिया और हर वर्ष 20 बच्चों को इस योजना के साथ ऐसी योजना से जुड़े बच्चों को और मोटिवेट करने का भी जिम्मा उठाया। ऐसे ही लायंस क्लब के बहुत सदस्य हैं। प्रधान अश्विनी अरोड़ा जी से हमने जब जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि विकास कक्कड़ जी हैं, राजेश छाबड़ा जी हैं, ऐसे धीरज गुलाटी जी हैं, ऐसे असंख्य नाम हैं जो शायद प्रधान जी भी बताना भूल जाएं, हम भी बताना भूल जाएं, लेकिन उन लोगों के नाम, जो लोग इस स्कीम से जुड़ेंगे, इस योजना में ऐसे होनहार बच्चों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, समय समय पर हम उन लोगों के नाम भी आपको बताते रहेंगे, गिनवाते रहेंगे। तो इस खबर के माध्यम से हमारा देश दुनिया में बैठे सभी लोगों से अनुरोध है, जो ऐसे होनहार बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के किसी भी सदस्य से, प्रधान अश्विनी अरोड़ा से सचिव डॉक्टर JP केसी। चलिए, जो आज लायंस नर्चर छात्रवृत्ति के तहत जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दें। सभी लायंस साथियों के सहयोग से आज वो दिन आ गया कि जब सभी बच्चे आज यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। जो छात्रवृत्ति योजना हमने शुरू की है, उसमें आज सभी बच्चे यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं और इतनी धुंध के बावजूद भी आज बच्चों में देखने को उत्साह था। सुबह ही करीब 9 बजे से यहाँ बच्चे आने शुरू हो गए थे और सब बच्चों का इस समय टेस्ट चल रहा है। सभी बच्चे अपने क्लासरूम में टेस्ट दे रहे हैं। केसरी जी, जैसे आप लायंस क्लब के सचिव हैं, जैसे प्रधान जी अश्विनी अरोड़ा जी ने बताया छात्रवृत्ति के बारे में, ऐसे ही आज जो एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों का, लगभग कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं? आज इतने ख़राब मौसम होने के बावजूद लगभग 150 प्रतिभावान बच्चे इस जो हमारा लायंस नर्चर फेलोशिप परियोजना है, इसके लिए लगभग 150 बच्चे आज इस सेंट थॉमस स्कूल में आए हैं, पेपर दे रहे हैं और उनका उत्साह देख करके हमें लगता है कि ये सारे प्रतिभावान बच्चे अपनी प्रतिभा को जरूर प्रदर्शित करेंगे और बहुत अच्छे से अच्छे स्कोर लेकर के आएंगे। और मैं इसके लिए इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं यहाँ पे आए हैं इस परियोजना के लिए। थैंक यू। दीपक जी, जैसे आप योजना के PD है, तो जैसे जो आज पहले चरण की परीक्षा हो रही है, इसके बाद बच्चों को, जो बच्चे चयनित किए जाएंगे, कितने बच्चे चुने जाएंगे और उनको क्या मिलेगा? देखिए, इस परीक्षा के रिज़ल्ट के बेसिस पे हम टॉपर जो है टॉप 20 बच्चे लेंगे। उन 20 बच्चों को जो लायंस क्लब का एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें से इन बच्चों को 1000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और ये जो मासिक छात्रवृत्ति है, ये बच्चे के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक दी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा BSc या BA करता है तो 3 साल फर्दर लगा लीजिए, तो टोटल 5 साल हो जाते हैं। और अगर BTech लगा लीजिए या MBBS लगा लीजिए तो 6 या 7 साल हो जाते हैं। तो टिल द एंड ऑफ ग्रेजुएशन जो है ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इस स्कॉलरशिप के अलावा भी मतलब हम बच्चों से रेगुलर जो है इंटरेक्शन करते रहेंगे, उनसे मीटिंग्स करते रहेंगे। जैसे कभी लंच में मीटिंग कर ली, कई बार वैसे बैठ के बच्चों के साथ, जैसे एवरी 4 मंथ 5 मंथ्स। और उसमें भी फर्दर बच्चों को और क्या सपोर्ट चाहिए अदर देन दी स्कॉलरशिप, जैसे कि सपोज़ कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ कोचिंग में हेल्प चाहिए, कुछ फर्दर बुक्स के अंदर हेल्प चाहिए, वो सभी चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये लायंस क्लब की एक बड़ी अच्छी पहल है, हमारे प्रेसिडेंट अश्विनी अरोड़ा जी के नेतृत्व में जो ये हो रहा है। तो हम ऐसा मतलब उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बच्चों को ज़िंदगी में आगे ले जाके उन बच्चों के परिवारों को जो है
उसको फर्दर आगे बढ़ने में और भी उसका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर किसी घर से एक बच्चा पढ़ जाता है तो बाकी बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल पेश कर जाता है और अपने परिवार को भी फाइनेंशियली और हर तरीके से ऊपर लेके चला जाता है। आप लायंस क्लब के मेंबर भी हैं और लायंस क्लब द्वारा जो नर्चर फेलोशिप योजना शुरू की गई है, जी। इसमें आपका क्या योगदान है? देखिए सर, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी की पूरी स्कीम है, ये पूरी की पूरी टीम ने ही बनाई है और ख़ासकर इसका जो श्रेय जाता है प्रधान जी को और दीपक जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा सोचा। इसको सोचने के बाद हमारी तरफ से जो हम लोग सोच सकते हैं, जो हम कर सकते हैं समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, इसके बाद उनके करियर गाइडेंस को लेकर संशय रहता है कि वो जीवन में क्या करें और क्या ना करें। हम यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से एक उन लोगों को स्कॉलरशिप्स जिन लोगों को मिलती है और फर्दर वो कुछ करना चाहते हैं, उनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हमारे पास पे बिंगो है, इसके अंदर हम लोग के पास 5-6 तरीके के काम रहते हैं। सेल्स का रहता है, पोस्ट सेल्स का रहता है, अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, कस्टमर केयर है। इस प्रकार से उन बच्चों में से किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की स्किल्स को डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिससे कि वो बच्चे फ्यूचर के अंदर कहीं पे भी अपने लिए काम कर सकें और कुछ अच्छे बच्चे रहेंगे तो वो हमारे साथ भी कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने लायंस क्लब को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पे बिंगो है, ग्रेसवेल है, होटल बिंगो है, सत्यम एग्रो है, इन सब की तरफ से हम लोगों ने शुरू में बोला है कि हम लोग कम से कम 20 बच्चों को पर ईयर हम लोग साथ में लेके चलेंगे। इन बच्चों की स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, साथ में इनको कुछ स्टाइपेंड भी देंगे और जो बच्चे इनमें से अच्छे निखर के आएंगे उन लोगों को हम लोग अपने यहाँ पे रिटेन भी कर लेंगे। इनिशियली 3 साल के लिए हम लोग लायंस क्लब को अपनी तरफ से कंसेंट दे रहे हैं कि अगले 3 साल तक हम लोग 20-20 बच्चों को लगातार लेते रहेंगे। सर क्या बताएंगे, जैसे लायंस क्लब द्वारा जो है छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, क्या कन्या गुरुकुल का भी इसमें कोई सहयोग रहेगा? लायंस क्लब की तरफ से जो छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और एजुकेशन एक जिसे कहते हैं वो चीज़ है, जिस बच्चे के पास एजुकेशन है वो ज़िंदगी में बाहर नहीं करता। इसलिए जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन के कारण, अच्छी एजुकेशन के कारण पीछे रह रहे हैं, उसके लिए लायंस क्लब आगे आया है। और लायंस क्लब के इस कदम की सराहना करते हुए अमातिर कन्या गुरुकुल ने भी ये कदम उठाया है कि लायंस क्लब के साथ मिलके कन्याओं की शिक्षा के लिए कुछ काम किया जाए। तो अमातिर कन्या गुरुकुल की ये सोच है कि जो अभी एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस सेशन का, उसमें अगर कोई बच्चा बहुत ही एक्सेप्शनल रिज़ल्ट लाता है और उस बच्चे का एक और एग्ज़ाम अमातिर कन्या गुरुकुल अपनी तरफ से करवाएगा और अगर बच्चा उत्तीर्ण एक्सेप्शनल डिस्टिंक्शन लेके आता है तो उस बच्ची का अमातिर कन्या गुरुकुल पेरेंट के कंसेंट के थ्रू फ्री एजुकेशन, जिसमें उसकी फ्री एजुकेशन, क्लास 12th की, हॉस्टल का रहने का खर्चा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी का खर्चा वो अमातिर कन्या गुरुकुल उठाएगा जी। और आने वाले सेशन में जो मार्च अप्रैल में अगर दोबारा यहाँ एग्ज़ाम होता है, उसमें अमातिर कन्या गुरुकुल ने सोचा है कि 5 बच्चियाँ साइंस स्ट्रीम से जो एक्सेप्शनल रिज़ल्ट देंगी उनकी एवेल्यूएशन करवा के अमातिर कन्या गुरुकुल 5 बच्चियों का रहन सहन का पूरा प्रबंध अपने स्कूल में करेगा। उनकी एजुकेशन 2 साल की, उनका रेजिडेंशियल स्कूल में रहना, खाना पीना और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना, ये सब खर्चा कन्या गुरुकुल करवाएगा। और अमातिर कन्या गुरुकुल की सोच ये भी है कि आने वाले समय में हम इसको साइंस से आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों का भी इसी तरह एवेल्यूएट करके उनका भी इस फील्ड में सहयोग देगा। और ना ही सिर्फ एजुकेशन, अमातिर कन्या गुरुकुल तो ये भी चाहता है कि कोई बच्ची कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई अच्छी सिंगर, अच्छी स्पीकर, अच्छी पेंटर और स्पोर्ट्स, जो कि हमारे स्कूल में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, उसमें भी अगर कोई बच्चा उत्तीर्ण नेशनल खेला हुआ है, उस बच्चे की भी फ्यूचर जो स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में हैं उसमें बच्ची का सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने में अमातिर कन्या गुरुकुल मदद करेगा। इसलिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ लायंस क्लब के इस छात्रवृत्ति योजना में को, जिन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया और अमातिर कन्या गुरुकुल इनके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा साथ काम करेगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गुरसेवक है, मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हूँ और अमातिर कन्या गुरुकुल के बिहार
लायंस क्लब द्वारा जो नर्चर फेलोशिप योजना के तहत एग्जाम लिया गया, इसके बारे में सर। देखिए, ये लायंस क्लब ने जो प्रोग्राम जब पहली बार अश्विनी जी मेरे सामने लेके आए थे, इसके प्रधान आपके, तो मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि और प्रोग्राम्स की तरह सिर्फ एक शोशेबाजी बन के रह जाए। लेकिन इनके एफर्ट्स और इनकी सिंसियरिटी देख के लगा कि वाकई लायंस क्लब कुछ ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए करना चाहती है जो समाज के लिए ज़रूरी है। और शायद आज के संदर्भ में ये है भी ठीक कि जैसे कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में जो हमारे जीनियस बच्चे थे उनको कहीं से कुछ सहारा ऐसा मिल नहीं रहा था कि वो अपने एफर्ट्स, अपनी एबिलिटी को कहीं संजो सके और उसको आगे ले जा सके अपने शैक्षिक जीवन में। ये बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं छोटे से काम के लिए। और यहाँ के विद्यालय प्रशासन ने, जैसा अंजलि जी का स्कूल है ये सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल, और सभी सदस्यों का जो कोऑपरेशन है वो बड़ा आदरणीय है। मेरे बहुत सारे साथी पुराने परिचित हैं, हमारे गुलाटी जी आते रहते हैं, शर्मा जी और हमारे चुग साहब। तो अच्छा लगता है कि समाज का एक वर्ग इस तरह से सोच रखता है कि इन बच्चों को भी कहीं भविष्य मिले एक अच्छा। और पहला किया हुआ प्रयास ही मायने रखता है। जिस एफर्ट से, जिस सिंसियरिटी से इस काम में आप लोग लगे हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सुखद होंगे। और ये संस्था पहले भी बहुत कुछ करती आई है बहुत सारे लोगों के लिए। ये एक नया प्रयोग है, तो निश्चित रूप से मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। और हम जो भी कुछ आपके लिए कर पाए वो थोड़ा है, क्योंकि सरकार के ऐसे सरकारी बच्चों को ही आपने चुना है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो अपने एफर्ट से, अपने उनके पास साधन भी हैं। इन बच्चों को हम बहुत कुछ नहीं दे पाते। एक अच्छा माहौल, एक अनुशासन का परिचय तो हमारे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो पैसा, समय मांगता है। वो आपकी संस्था ने आगे हाथ बढ़ाया है, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा विभाग की ओर से कि आप सब रोटरी लायंस क्लब के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से ये योजना आगे बढ़ेगी, जैसा रूट मैप अश्विनी जी ने मुझे बताया था। आने वाले समय में मैं भी सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, तब आपसे और ज़्यादा बहुत बढ़िया, और अच्छा काम। आज लायंस क्लब ने जो ये काम किया है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये जो आइडिया है ना मिस्टर शिव का, तो ये दीपक शिव जी इतना इसके लिए जुनून से काम कर रहे हैं। पिछले कई महीने से ये लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और एक समाज के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए एक नया प्रयोग है और बहुत ही कामयाब मुझे लगता है कि ये प्रयोग होना चाहिए। हम लोग सारे लायंस के मेंबर इस प्रयोग में बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और साथ में ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैंने कई अपनी संस्थाओं में और क्लब्स में लाडवा और यहाँ पे शेयर किया लोगों से, तो उनको भी प्रेरणा मिल रही है जी। तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भी ये प्रोजेक्ट एक जो है ना सेवा के लिए, जो हमारे बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड तो है लेकिन तो कुछ ये समस्या करके, जो ये वाली समस्या है फीस वगैरह की है उनका खर्चे की, उस करके आगे नहीं आ पाते। तो अब ये बच्चे जो है ना टैलेंट आगे उभर के आएगा और कोई IAS ऑफिसर, कोई डॉक्टर, कोई वकील बनेगा और समाज की सेवा करेगा। थैंक यू वेरी मच। लायंस क्लब की तरफ से एक छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि बहुत नीडी बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जिनके 10th में 70% होना हमने एक एलिजिबिलिटी रखी है। वो सब बच्चे यहाँ आए हैं सेंट थॉमस स्कूल में। यहाँ पर एग्ज़ाम, आज उनका फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद एक और सेशन भी होगा, इंटरव्यू भी सेशन होगा। उसके बाद हम कुछ बच्चे सेलेक्ट करेंगे जिनको हम छात्रवृत्ति देंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे हमारी अगर हेल्प से कुछ लाइफ में कर पाएँ तो शायद लायंस क्लब का ये कदम सार्थक होगा। आज यहाँ पर बच्चों के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट का भी आयोजन किया और हम थैंक्सफुल हैं सेंट
उन्होंने इतने अच्छे से सारा अरेंज किया और हमारी इतनी हेल्प की है, शायद उनकी हेल्प के बिना हम लोग ये नहीं कर पाते। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ एक उत्सव का सा माहौल है। स्कूल लॉयंस क्लब के सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं, सभी इतना उत्साहित हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये योजना हमारी सफल हो और सब नीडी बच्चों को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ये हेल्प। भाई साहब क्या बताएंगे आज जो लॉयंस क्लब द्वारा छात्रवृत्ति? तो मैं टीम लॉयंस क्लब की तरफ से प्रबंधन किया गया, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, बहुत अच्छी है। बच्चों को मनोबल बढ़ेगा और बच्चे अपने अपने फील्ड में आगे थोड़ा बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपके परिवार से कौन है? मेरे परिवार से मेरी बेटी आई है। कैसा महसूस करेंगे अगर उसको अगर मिल जाते हैं सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा लगेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोमनाथ है। कहाँ से हैं? मैं छारपुरा का रहने वाला हूँ, गाँव छारपुरा, जिला कुरुक्षेत्र। जी धन्यवाद सर। हाँ, बेटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीड़ में थाना में पढ़ती है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये लॉयंस क्लब छात्रवृत्ति योजना है, मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली और मुझे पता लगा कुछ टीचर्स से, कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ फ्रेंड्स से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ, पेपर करूँ, क्या पता मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, मैं इसमें पास हो जाऊँ, सिलेक्ट हो जाऊँ। इसीलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा और मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया। धन्यवाद। क्लब का कुरुक्षेत्र का थैंक यू बोलता हूँ। और जिस हिसाब से इन्होंने पेपर को ऑर्गेनाइज़ किया, न केवल सिर्फ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि हमारे मानसिक परीक्षण का भी इन्होंने अच्छा खासा किया। हालांकि इस दौरान हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो चेतना है एक तरह से इस एग्ज़ाम को देकर के कि पढ़ाई की क्या महत्व है, और सर जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैम जिस तरह से काम कर रहे हैं, इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे चलकर कुछ ऐसा काम करें। थैंक यू।